हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि का एक्सरसाइज बताने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी ने किसी दो चीज़ को 10,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से वो क्या क्या बेच दिया है। पहला वस्तु पे क्या करता है 20% लाभ लेता है और दूसरा वस्तु पे वो क्या करता है 20% हानि लेता है। तो फिर सवाल कहता है पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि की गणना करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको कैसे। कहता है पूरे सौदे में 20% लाभ या 20% हानि। तो सबसे पहले 20% हानि दिया हुआ है, उसके बाद है 20% लाभ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 20% हानि का वैल्यू क्या होता है या 20% लाभ का वैल्यू क्या होता है। जो 20% हानि रहेगा सिर्फ उसका प्रतिशत का मान निकाल लेंगे। प्रतिशत का मान हो जाएगा 1/5। 20% का वैल्यू होगा 1/5। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा हो जाएगा CP, एक हो जाएगा SP। अब यहाँ तुलना करेंगे क्या, 20% अगर हानि है तो 20% हानि के लिए CP जो है मेरा 5 होगा और 5 में से 1 चल जाएगा तो SP 4 हो जाएगा। वो किसके लिए हो गया, जब वो 20% हानि रहेगा उसके लिए। अब हमेशा 20% लाभ है तो 20% लाभ के लिए क्या हो जाएगा मेरा, तो 20% लाभ के लिए क्रयमूल्य जो है वही होगा। फिर लाभ करेंगे तो 5 में 1 हम जोड़ देंगे तो उसका विक्रय मूल्य निकलेगा, 5 1 6 निकलेगा। अब यहाँ से हम कन्फर्म कर सकते हैं CP निकल गया और यहाँ से मेरा SP भी निकल गया। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 5 गुना 5 ये 25 होगा और 6 गुना 4 ये 24 हो जाएगा। अब याद रखिए 25 रुपया में वस्तु को खरीदे और 24 रुपया में वस्तु को हम बेच दिए तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, तो हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्या, हानि गुना 100 बटे क्रयमूल्य 25। 25 से कट जाएगा 4 में, ये 4% का ये क्या होगा, हानि होगा। इसका दूसरा मेथड हम देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड क्या कहता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा, अगर कोई व्यापारी कोई भी चीज़ को 10,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से अगर बेची जाए, एक पर 20% का हानि ले, दूसरे पर 20% का लाभ ले, न लाभ लें और उस पर न तो लाभ और न ही हानि की गणना करें। तो हमेशा याद रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक क्वेश्चन इसका सूत्र होता है क्या, x² बटे 100। x² बटे 100 अगर सूत्र लगाते हैं ये क्या होता है, हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि होता है। और x का मान मेरा 20% हानि है और 20% लाभ है, यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो 20 का क्या होगा होल स्क्वायर बटे 100। ये हो जाएगा 20 विसंगत 400 बटे 100, 2 जीरो कटेगा, ये होगा 4% क्या होगा, हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो 20 वस्तु 1 रुपया की दर से वो बेचा। जब 20 वस्तु 1 रुपया की दर से वो बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। फिर वही व्यक्ति कहता है क्या, 1 रुपया की दर से कितनी वस्तु खरीदी जाएगी। तो सबसे पहले हमेशा यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 20 वस्तु 1 रुपया की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम निकाल लेंगे कि 20% लाभ, तो 20% का वैल्यू हमेशा जानते हैं क्या, 1/5 होता है। अब इससे हम निकाल सकते हैं CP और निकाल सकते हैं SP। अब 20% का वैल्यू हो गया 1/5, CP हो गया मेरा 5, अगर लाभ है इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। अब सवाल में आप लोग को दिया हुआ है क्या कि 20 वस्तु को 1 रुपया की दर से बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। वहाँ विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 1 रुपया, यहाँ विक्रय मूल्य कितना आया 6 रुपया। इसका मतलब 6 बराबर हम क्या कर देंगे 1 रुपया, तो 1 बराबर होगा 1/6। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1/6 निकल गया 1 का। अब क्रय मूल्य यहाँ कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। अब ये 5 से जो गुना करेंगे तो वो कितने वस्तु का है, तो 20 वस्तु का। तो 20 वस्तु हमेशा बराबर कर देंगे, 5 से कट जाएगा
4 बार में 6 गुना 4, तो 1 का वैल्यू 6 चौके 24 हो जाएगा। 1 रुपया में 24 वस्तु वो क्या करेगा, खरीदेगा। ये क्या निकल गया, उसका CP निकल गया। दूसरा मेथड हम देख सकते हैं क्या कि सबसे पहले दूसरा मेथड में हम लोग आप लोग को टैब बताए थे क्या कि कोई भी वस्तु जब भी होता है वो हमेशा नीचे जाता है, रुपया जो भी होता है वो ऊपर जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कहता है 20 वस्तु 1 रुपया में बेची गई। इसका मतलब 20 वस्तु 1 रुपया में बेची गई तो उसका SP निकलेगा 1 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि 20 जो है, 1 जो है वो रुपया है, 20 जो है वो क्या वस्तु है। अब इस पर क्या कर दिया, वो लाभ ले लिया। कितना परसेंट का, तो 20% का। अब 20% का लाभ लिया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। अब देखिए CP हम क्या करेंगे निकाल के, कैसे निकालेंगे, तो 1 बटे 20 होगा। अब 20% लाभ है तो हमेशा याद रखिएगा 20% लाभ होगा, अगर CP निकलेगा तो वे वैल्यू उल्टा गुना होता है। 20% लाभ का वैल्यू हो जाएगा ऊपर 100 बटे 120। अब ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 1 गुना 1 हो जाएगा 1, अब 12 गुना 2 हो जाएगा 24। यही पूछ रहा था कि ऊपर का हो गया रुपया, नीचे हो गया वस्तु। तो 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा, तो 24 वस्तु खरीदा। तो 1 रुपया में 24 वस्तु खरीद लिया। ये दूसरा टैप था। अब हम क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। व्यापारी ने, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, एक व्यापारी ने 140 अलमारी खरीदा नीलामी में, उसमें से क्या किया है, 80 अलमारी को 4000 के लाभ पर बेच दिया है और शेष जो अलमारी है उसको 1200 के लाभ पर बेच दिया। अब बताइए 80 अलमारी को बेचा है 4000 के लाभ पे और 12 उसका शेष जो बच गया है वो शेष क्या किया है, वो 1200 के हानि पर बेच दिया है। तो फिर कहता है कि पूरे सौदा जो होता है उसमें 10% का लाभ लेता है, तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या होगा। अब हमेशा लागत मूल्य पूछ रहा है तो लागत मूल्य के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 140 अलमारी दिया है, 140 अलमारी दिया है, उसका लागत मूल्य क्या है वो पता नहीं है। 140 अलमारी का लागत मूल्य क्या है वो पता नहीं है। लागत मूल्य हम मान सकते हैं क्या, x है। 140 अलमारी का क्रय मूल्य जो है वो क्या है, x है। इसमें से क्या किया है, 80 अलमारी को वो 4000 के लाभ पर बेच दिया है। 80 अलमारी को 4000 के लाभ पर, और शेष जो बच गया है, शेष बच गया कितना, 60। अब याद रखिएगा 140 अलमारी है, उसमें से 80 अलमारी को 4000 के लाभ पे बेच दिया और शेष जो बच गया है उसको 1200 के हानि पर बेच दिया, 1200 के हानि पर बेच दिया। फिर कहता है कुल पे वो क्या किया है, 10% का लाभ लिया। कुल जो है ये मेरा x पे वो क्या किया है, 10% का लाभ लिया है। तो यहाँ पे हमेशा कह सकते हैं, देखिएगा लाभ है 4000, हानि है 1200। अब ये दोनों का अंतर करते हैं तो बन जाएगा कितना, 2800 रुपया का, तो भी हमको क्या हो जाता है, वो लाभ हो जाता है। 2800 रुपया का जब लाभ होता है, यहाँ पूरे सौदे में कितना क्रय मूल्य है, x क्रय मूल्य है, तो x का कहता है पूरे सौदे में 10% का लाभ लेता है, तो x का 10% का लाभ ले लेगा, तो 10% लाभ लेगा तो ये कितना होगा, 2800। ये परसेंट खत्म करेंगे बटे 100, 10 खत्म, तो x का मान आ जाएगा 28000। अब याद रखिएगा 140 अलमारी जो खरीदा है, 140 अलमारी जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है, 28000 में खरीदा है। तो पूछता है प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ निकाल सकते हैं, x जो है वो क्या है, 140 है। 140 बराबर कितना हो जाएगा, 28000। एक बराबर कितना हो जाएगा, 28000 बटे 140, 0 खत्म, 14 दूना 28, 200। प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हम, एक दुकानदार ने 10 रुपया प्रति 7 पेन की दर से वो क्या करता है, खरीद लेता है। उस पर वो क्या करता है कि 40% का लाभ लेता है, वो 40% का लाभ लेता है। फिर कहता है कि जब 40% का लाभ लेता है तो 10 रुपया में कितने वस्तु खरीदा था, लास्ट में ये कह रहा है कितने वस्तु खरीदा था। तो सबसे पहले हमेशा यहाँ देखेंगे कि लाभ हमको मालूम है कितना, तो 40% का लाभ है। अब 40% लाभ है तो 40% का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 40% का वैल्यू हो जाता है 2/5। अब इससे हम कह सकते हैं CP
अब ये हो गया मेरा CP और ये हो गया मेरा SP। CP हो गया मेरा 5 और SP जो हो जाएगा, ये दोनों का योग जो होगा वो SP हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब वहाँ पे कहता है कि 7 रुपया 10 रुपया प्रति वस्तु की 10 रुपया प्रति वस्तु की 7 की दर से वो क्या करता है, खरीदता है। मतलब CP हमको दिया है 10 रुपया, यहाँ CP कितना है 5 रुपया। इसका मतलब 5 बराबर हो जाएगा कितना 10, 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ कह सकते हैं क्या कि 5 रुपया में कितना वस्तु खरीदता है, 10 वस्तु खरीदता है। अब यहाँ डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हैं कि 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है तो 10 रुपया में कितना वस्तु खरीदेगा। अब यहाँ डायरेक्ट मेरा वैल्यू हो गया रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 1 रुपया में 2 वस्तु तो 10 रुपया में कितना वस्तु, 5 वस्तु। तो वहाँ डायरेक्ट आता है 1 रुपया में जब 2 वस्तु होता है तो 10 रुपया में कितना वस्तु होगा, 5 वस्तु, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं कि एक वस्तु को 3100 रुपया में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है वो पूछ रहा है। अब हमेशा ध्यान से इसमें देखेंगे कि सोनू क्या करता है, एक वस्तु को बेचता है। सोनू एक वस्तु को बेचता है कितना रुपया में, 3100 रुपया में, यानी कि उसका SP मालूम है हमको कितना, 3100 रुपया। जब 3100 रुपया में वो बेच देता है तो वो क्या करता है, 24% का लाभ लेता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख सकते हैं लाभ। लाभ कितना परसेंट लेता है, 24%। आप लोग को बताए थे जब भी लाभ दे दे, हानि दे दे, तो उसका हमेशा क्या किया जाए, वैल्यू पहले निकाल लिया जाए। तो 24% लाभ का मतलब हो जाएगा मेरा कितना, देखिएगा 24% लाभ का मतलब हो जाएगा, 24% का वैल्यू हम कटा देंगे तो 6/25 आएगा। 24% का वैल्यू हो जाएगा 6/25 होगा। इससे हम क्या कहते हैं, CP एक होता है SP। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट आप लोग को बता चुके हैं पीछे जितना भी क्वेश्चन होता है सब क्वेश्चन में कि हर जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य कहलाता है और हार और अंश दोनों जुट करके वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब हार जो है मेरा 25 है और 25 और 6 जो होगा वो क्या होगा, 31 होगा। अब देखिए यहाँ पे जस्ट अगर क्रय मूल्य दिया हुआ रहता तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर देते, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हम कर देंगे। यहाँ मेरा कितना है, 31 है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 31 है, तो 31 बराबर क्या कर देंगे, 3100। तो एक का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, 100 निकलेगा। अब वहाँ पूछता है कि सोनू कितने रुपये में वस्तु को खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा क्या है, CP। CP को निकाल लेंगे 2500 गुना 100, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 2500 रुपया उसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड हम देख लेते हैं कि दूसरा मेथड दिया है SP दिया है हमको कितना, 3100 रुपया। SP 3100 रुपया मालूम है, उस पर लाभ ले लिया है कितना, 24% का। तो डायरेक्ट हम CP निकालेंगे तो CP का मतलब होता है वे वैल्यू उल्टा गुना होता है। वे वैल्यू उल्टा गुना का मतलब 31 गुना, अब ये मेरा 24% का वैल्यू, लाभ का वैल्यू होता है क्या कि 25/31। ये कट जाएगा 100 बार में, दोनों गुना कर देंगे, ये बन जाएगा 2500 बन जाएगा। ये आंसर हो गया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 20% के लाभ पर प्रतिशत वो विक्रय मूल्य प्रतिशत पर प्रकलित करने के लिए, मतलब विक्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत होता है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 20% का लाभ है, तो यहाँ पे सवाल दिया है 20% का लाभ। 20% का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि क्या होता है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे CP, इससे निकाल लेंगे हम SP। अब 5 जो हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया, और इसमें एक जुटेगा तो ये जो होगा वो 6 उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि विक्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत प्रकलित किया जाएगा। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत प्रकलित किया जाएगा, तो ये दोनों का अंतर हो गया मेरा क्या, 1 गुना 100 बटे। अब यहाँ देखिए हमेशा क्या करते हैं कि क्रय मूल्य पे पहले हमेशा लाभ हानि निकालते थे, अब यहाँ क्या कहा है, विक्रय मूल्य पे निकालने के लिए। इसका मतलब इसके नीचे कौन सी आ जाएगा, वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। 2 से कटा देंगे 3, 2 से कटा देंगे 50, तो ये मेरा बन जाएगा 50/3। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे 16.2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपया प्रति पेन की दर से वो क्या किया है, खरीद लिया है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता कोई व्यक्ति है वो क्या है, 50 पेन खरीदा, वो 50 रुपया प्रति पेन की दर से।
तो सबसे पहले यहाँ मेरा CP निकल जाएगा। अब CP निकालते हैं तो वो 50 गुना 50, CP निकल जाएगा कितना 2500। अब हमेशा वो क्या किया, 50 रुपया प्रति पेन की दर से 2500 रुपया में वो क्या कर दिया, खरीद लिया। फिर उसके बाद क्या कहता है, कुल पे वो 10% का लाभ लेकर के वो बेच दिया है। अब कुल पे 10% का लाभ लिया तो इसका मतलब SP निकलेगा 2500 का 10% लाभ लेगा, ये परसेंट खत्म बटे 100, 100 खत्म, ये बनेगा 11 पचे 55, 22 5 27, ये हो जाएगा 2750 रुपया में वो क्या करेगा, बेच देगा। कितने वस्तु को, 50 वस्तु को। अब ये कह रहा है यहाँ पे क्या कि जब वो बेचता है ना तो 40 वस्तु जब बेचता है तो वो क्या करता है, 5% का हानि ले लेता है। अब यहाँ देखिएगा 50 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और 40 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले 40 वस्तु का CP निकालना होगा। तो 40 वस्तु का CP निकालेंगे हम, ये बन जाएगा मेरा कितना, 40 गुना 50। अब इस पर क्या कर दिया, वो 5% का हानि ले लिया, तो CP बन जाएगा किस में, SP में। तो 5% का हानि लेगा तो ये हो जाएगा कितना, 95 बटे हो जाएगा 100, 100 खत्म, 100 खत्म हो जाएगा। ये टोटल गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1900। अब हमेशा यहाँ देख सकते हैं क्या कि 1900 रुपया में वो क्या कर दिया, 40 वस्तु को बेच दिया, मतलब 5% हानि लेकर के 40 वस्तु को वो बेच दिया। अब बताइए यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य है 27 रुपया 50 पैसा, 2750, और दूसरा है 1900। अब ये दोनों का अंतर, अब फिर दूसरा SP निकल जाएगा मेरा, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 850 रुपया क्या हो जाएगा, वो शेष वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य कितना वस्तु का है, तो 10 वस्तु का, 10 वस्तु का ये विक्रय मूल्य बन गया। अब याद रखिए 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपया है, तो 10 वस्तु का CP होगा, 10 वस्तु का CP कितना हो जाएगा, 10 वस्तु का CP जो होगा वो मेरा कितना होगा, ये होगा 10 गुना 50 यानी कि 500 हो जाएगा। 10 वस्तु का CP हो जाएगा मेरा कितना, 500 हो जाएगा। अब याद रखिएगा 850 में यानी 500 रुपया में खरीदे और 850 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये लाभ हो गया मेरा कितना, तो दोनों का अंतर करेंगे तो लाभ होगा वो 350 का लाभ होगा। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है मेरा, 500 है। 20 खत्म, 5 से कट गया, 7 बार में 70 आंसर हो गया, 70% का वो लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8वां नंबर देखते हैं। 8 है, कराया क्या कि किसी वस्तु को 78 रुपया में जब हम बेचते हैं तो 4% का लाभ लेते हैं। अगर हम 60 रुपया में बेचेंगे तो कितना % का हानि लेंगे। इसको 2-3 तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि कहता है कोई वस्तु को अगर 78 रुपया में बेचता है तो वो क्या करता है, 4% का लाभ ले लेता है, 4% का लाभ ले लेता है। तो सबसे पहले यहाँ 4% का वैल्यू हम जानते हैं कितना, 1/25 होता है। एक हो जाएगा मेरा CP, दूसरा हो जाएगा SP, तीसरा भी हम मान सकते हैं SP2। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमेशा SP2 मालूम है हमको कितना, 60 रुपया। SP1 मालूम नहीं है और न तो CP है मालूम। अब SP1 भी हमको दे चुका है। SP2 मालूम है हमको 60 रुपया, SP1 भी हमको मालूम है कितना, 78 रुपया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो CP निकालेंगे। तो CP निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, इससे हम क्रय और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इससे हम क्रय और विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो याद रखिएगा हर जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। इसका मतलब ये 25 क्रय मूल्य हो गया। हर में एक जोड़ेंगे, अगर लाभ कहेगा तो जुटेगा, हानि कहेगा तो घटेगा। 25 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 26 हो जाएगा। अब 26 हो जाएगा तो यहाँ SP 26 आ गया, SP दिया है कितना, 78। तो हम क्या करेंगे, SP बराबर SP मतलब 26 बराबर क्या कर देंगे, 78 कर देंगे। तो ये हमेशा कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। एक का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3, यानी 3 से कटेगा तो एक का वैल्यू 3। अब CP हमको मालूम है कितना, 25। अब 25 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये 75 होगा। और दूसरा SP जो है हमको मालूम था वो कितना, 60।
अब खरीदे हम 75 में, बेचे हम 60 में, तो इसका लाभ कितना हो गया? लाभ तो यहाँ नहीं होगा, क्या हो गया? हानि हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया। यहाँ हानि कितना हो गया? 15 का। अब पूछता है हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि गुना 100, अब बटे की होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 75 है, तो बटे 75। 15 पचे 75, 5 से कट जाएगा 20। ये हो गया 20% का क्या हो गया? हानि हो गया। इसी का दूसरा मेथड हम देखते हैं क्या करेंगे। दूसरा मेथड में सबसे पहले क्या आता है? SP1 बटे SP2 बराबर लाभ या हानि बटे लाभ या हानि। इस रूप में हम सवाल को बना सकते हैं। अब पहला SP1 हमको मालूम है कितना? 78 रुपया, यहाँ लिख देंगे 78। दूसरा SP हमको मालूम है कितना? 60 रुपया, यहाँ लिख देंगे 60। पहला 78 पे वो लाभ ले लिया था, कितना परसेंट? 4%। 4% लाभ ले लेगा तो 104 हो जाएगा। 60 है। दूसरा विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य पे कितना परसेंट हानि था वो पता नहीं था। दूसरा विक्रय मूल्य पे हानि कितना? x। अब इसको हम कटा सकते हैं, तो कटा देंगे 3 से, तो 3 से ये हो जाएगा 20, और 3 से कटाएंगे ये बन जाएगा 26। और 26 से कटाएंगे ये बन जाएगा मेरा कितना? 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। x का मान मेरा निकल गया कितना? 80 निकल गया। अब हमेशा ये 80 जो है ये क्या हो गया? हानि हो गया। अब 80 क्या करेंगे? 100 में हम क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना प्रतिशत का हानि हुआ? तो डायरेक्ट यहाँ निकाल लेंगे, हानि बराबर ये होगा 100 माइनस 80, यानी कि 20 का हानि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है क्या? एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपया में बेचा, 100 रुपया में बेचा, उस पर क्या किया कि 20% का लाभ ले लिया। जब 20% का लाभ लिया तो वही पूछता है 100 रुपया में कितने वस्तु खरीदेगा। सबसे पहले था 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया था, ठीक है, उस पर वो क्या कर लिया? तो 20% का लाभ ले लिया। फिर कहता है जब 20% लाभ लेता है तो 100 रुपया में कितने वस्तु को खरीदेगा। तो सबसे पहले हमेशा 20% का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? 1/5 होता है। ये हो गया CP, ये हो जाएगा मेरा SP। अब CP जो हो जाएगा मेरा 5 होगा, SP जो होगा ये दोनों जुट के होगा, 5 1 6 हो जाएगा। अब वहाँ पे हमको SP दे चुका है, कह रहा है कि 20 वस्तु को जब बेचते हैं तो 100 रुपया में बेच देते हैं। अब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे, 6 बराबर हमको हो जाएगा 100। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 100/6 निकल गया। अब 1 का वैल्यू निकल गया 100/6। अब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य 5 है, 5 से गुना कर देंगे। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य से गुना कर देंगे। यहाँ क्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 5 से गुना कर देंगे। ये जो 5 है कितनी वस्तु का क्रय मूल्य है? ये हो जाएगा मेरा 1/20 बटे हो जाएगा 20। अब कहता है ये टोटल क्या निकल गया? वो क्रय मूल्य निकल गया। अब ये टोटल क्रय मूल्य है कितने वस्तु के लिए? तो 100 वस्तु का, बराबर 100 हो जाएगा। ये 0 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ कटा सकते हैं, 5 से कटा देंगे ये 4 हो जाएगा। तो 1/6 गुना 4 करेंगे 24, मतलब वो हो जाएगा कितना? 24 वस्तु क्या करेगा? खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट अब हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई। फिर कहता है कि 235 रुपया में बेची जाती तो कितने प्रतिशत का हानि होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हमेशा दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 20% लाभ पर कोई वस्तु को बेचने से 300 रुपया, 20% के लाभ पर कोई वस्तु को 300 रुपया में बेच देता है। फिर कहता है कि 235 रुपया में अगर बेचा जाए तो वस्तु पे कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो याद रखिए, सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा क्या? क्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य दे चुका है 300 रुपया। उसके बाद कहता है लाभ हो गया, तो लाभ मेरा कितना हो गया? 20% का। 20% का वैल्यू होता है 1/5। इससे हम कहते हैं CP और कहते हैं SP। CP और SP, CP हो जाएगा मेरा 5 और SP हो जाएगा 5 में जोड़ देंगे तो 6। मेरा SP दिया है कितना? 300, ये होगा 6 बराबर 300। 1 का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं ये निकलेगा कितना? 50 निकल जाएगा। अब 1 का वैल्यू निकल गया 50, यहाँ CP कितना है? 5 है, तो CP हम निकाल लेंगे तो 50 गुना 5 करेंगे, ये निकल जाएगा मेरा कितना? 250 निकल गया। अब कहता है कि खरीदे हम 250 में और बेच दिए हम कितना?
235 में, खरीदे हम 250 में और बेच दिए हम 235 में। यहाँ तो उसको क्या हो गया, तो हानि हो गया। अब क्रय मूल्य हो गया मेरा छोटा, क्रय मूल्य हो गया बड़ा और विक्रय मूल्य हो गया मेरा छोटा। अब ये दोनों का अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। ये हो गया मेरा हानि। हानि कितना रुपया का हो जाएगा मेरा, हानि जो हो जाएगा 15 रुपया होगा। तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य जो होगा वो 250